वंदे शहीद चंद्रपाल हवलदार अमर रहे, शहीद चंद्रपाल हवलदार अमर रहे, अमर रहे, चंद्रपाल हवलदार अमर रहे, अमर रहे। सर्वप्रथम इस मंच पर विराजमान हमारे इस जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल और इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान राजपाल सिंह भरंगर जी और इस जनपद के ख्याति प्राप्त नेता, यहाँ के जिला पंचायत सदस्य, पूर्व के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान राजेंद्र सिंह सिकरवार जी, हमारे सभी सम्मानित मंचासीन और देवकुल सरदारी और माता और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं उस माता पिता को नमन करता हूँ जिन्होंने चंद्रपाल जैसी एक वीर को जन्म दिया, और उस वीरांगना को भी नमन करता हूँ जो इनकी पत्नी है, इन्होंने अपने पति को खोया। और मैं इस गांव को भी नमन करता हूँ तो पूरे गांव में ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिससे इस गांव का नाम आज हमारे देश में रोशन हुआ। ये वीर भूमि है और हम सब आज़ादी के बाद से यहाँ पर बैठे हैं। कि देश में जब आज़ादी आई थी तो हमारे वीर शहीदों के खून पर तैर कर आज़ादी आई थी। तो हम सभी वीरों को आज इस वीर की प्रतिमा अनावरण पर सभी वीरों को हम नतमस्तक होकर नमन करते हैं। ये भारत का पूरे विश्व में नाम रोशन है कि भारत का वीर भूखा लड़ सकता है, भारत का वीर अपने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर सकता है, भारत का वीर अपने देश पर, अपनी मातृशक्ति पर मिटने का काम करता है। आज तक ऐसा किसी ने इसने नहीं किया। हमारे देश का लोहा विदेश मानता है। कैसे कि हमारा देश जब आर्यावर्त था उस समय देश में 250 से ज़्यादा राजा ऐसे रहे जो पूर्व से पश्चिम तक जो सूरज निकलता है ना, जहाँ से निकलता है वहाँ छुपता था, वहाँ तक आर्यावर्त का राज था। कैसे था कि हमारा देश इन वीर शहीदों के, इन वीरों के बल पर हमारा देश विश्व गुरु था। तो मैं बस बहुत ज़्यादा न कहते हुए, मौसम खराब है, मैं फिर से पुनः एक बार हमारे शहीद चंद्रपाल सिंह हवलदार, शहीद चंद्रपाल सिंह हवलदार अमर रहे, अमर रहे, शहीद चंद्रपाल सिंह हवलदार अमर रहे, अमर रहे। और मैं ये भी इनके साथ साथ कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले इनकी जो अगर शहीद होता था तो केवल इनकी टोपी और बेल्ट आती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में सबसे पहले ये संशोधन करते हुए कहा कि अगर हमारे देश का कोई भी जवान शहीद होगा तो चाहे उस पर कितना भी पैसा खर्च होगा, उसकी शहीद की अंतिम दर्शन करने के लिए उसके गांव में उसका वो पार्थिव शरीर जरूर पहुंचाया जाएगा। तो युद्ध स्तर पर चाहे ग्लेशियर में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे कितनी भी गहरी खाई में गिरकर उसको अगर शहीद होता है तो उसको उसके पार्थिव शरीर को उनके माता पिता, उनके बच्चों के दर्शन और गाँव के दर्शन के लिए लाने का काम जिन नेताओं ने किया उनको भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।